डियर स्टूडेंट्स, 69 बीपीएससी का जीएस पेपर 2 का अभी भी कुछ घंटे पहले मेंस का एग्जामिनेशन फाइनली कंडक्ट हुआ है। बात करेंगे कि क्वेश्चंस की दिशा क्या है, आपसे बीपीएससी क्या चाह रहा है, बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस मेंस के लिए अपसेट कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब नेक्स्ट 78 से 71 यानी 2024 और 2025 के मेंस में अपियर होंगे तो आपको कहां पर सबसे अधिक ध्यान देना है। इसके बाद एक एपिसोड आएगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए किस बुक को फॉलो करें, स्टडी का क्या पैटर्न हो और आपको सबसे अधिक कहां पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज अभी के इस एपिसोड में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि जीएस पेपर 2 का 79th का मेंस का पेपर कैसा था, क्या कुछ पुराने जैसा था, क्या इसमें नया डाला गया और बीपीएससी अब किस दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले इसमें बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पेपर कैसा होता है। इसमें सबसे पहले पॉलिटी होगा, उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ, यानी 4 सेक्शंस होंगे जो 3 खंडों में बटे होते हैं। फिर से सुन लेते हैं, इंडियन पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। अभी जो एग्जामिनेशन हुआ इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 13 थी, 13, और ये सभी 3 खंडों में बटा हुआ था। पहले खंड में 5 क्वेश्चंस थे जिसमें से 3 क्वेश्चंस के आंसर करने थे और ये इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट होता है, पहला सेक्शन। दूसरे खंड में ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों का कंबाइंड क्वेश्चंस होता है, टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। और तीसरे खंड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, पहले 4 क्वेश्चंस आता था, अब 3 क्वेश्चंस ही दिख रहे हैं जिसमें से 2 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने होते हैं। तो कुल मिलाकर 13 क्वेश्चंस हो गए, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं? 8 क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं कि इस बार जो क्वेश्चन आया उसमें क्या कुछ नया था या पुरानी ही पैटर्न पर सब कुछ चलता रहा। सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी आधी तैयारी यहीं पे हो जाएगी अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रही हैं, और वो है आप कितना ही जान रहे हो, आपके पास टाइम की कमी है। जितने क्वेश्चंस होते हैं और जिस ढंग के क्वेश्चंस होते हैं उस हिसाब से 3 घंटा समय कम पड़ जाता है। 8 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, 22.5 मिनट मिलेगा, और क्वेश्चंस इतना एनालिटिकल होता है और इतने खंडों में विभाजित होता है कि 3 घंटे में क्वेश्चंस पूरे नहीं होते। तो जब भी आप भविष्य की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस बात को असरटेन कीजिए कि आपकी तैयारी में आपकी लेखनी आधी तैयारी कंप्लीट कराएगी। आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, बार बार लिखना है, खूब लिखना है, इतना लिखना है कि थक जाना है, हर दिन मन कहे कि ये एग्जामिनेशन बहुत टफ है। इतना लिखिए, बार बार लिखिए, लिखने का अभ्यास बढ़ा दीजिए। आपकी आधी तैयारी आपके लिखने के प्रैक्टिस पर है। अगर ये आपने नहीं किया या आपके मन में रहा कि हम याद करके कर लेंगे तो बीपीएससी आपसे नहीं होगा। इस बात को गांठ में बांध लीजिए कि आपको लिखना 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 और सिर्फ लिखना है। 3 घंटे में क्वेश्चंस पूरे नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने इसे मैनेज कर लिया कि हम सारे क्वेश्चंस को 3 घंटे में लिख लेंगे, हमने प्रैक्टिस किया है, तो आपका रिजल्ट पक्का है, कंफर्म है, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो चलिए, आपकी आधी तैयारी सिर्फ इस पे हो गई कि आप क्वेश्चंस को 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की क्षमताओं का विकास कर लेंगे, या जिन्होंने किया होगा इस एग्जामिनेशन में उनका रिजल्ट पक्का है। अब आइए क्वेश्चन कैसे आए। क्वेश्चन पिछली बार से 20% हल्के थे। फिर से सुन लीजिए, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे। क्वेश्चन जो पिछली बार आए थे वो इससे टफ थे। हमें याद है पिछले बार जीएस पेपर 2 काफी घुमाने वाला था, स्टूडेंट्स बिल्कुल चकरा गए थे और एग्जामिनेशन हॉल से जब स्टूडेंट्स निकल रहे थे उनका मूड ऑफ था, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ऊट पटांग टाइप का और बहुत सारे क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड आए थे। इस बार वैसी स्थिति नहीं है। हालांकि पेपर 2 हमेशा टफ होता है, इस बार भी टफ था, लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करें 20% क्वेश्चन कम टफ था। जैसे कुछ पुराने पैटर्न को फॉलो किया गया, संविधान संशोधन, प्रस्तावना, पंचायती राज, नगर पालिका, संघवाद, मॉनसून, केंद्र राज्य संबंध, ये सब प्रोटोटाइप पुराने स्टाइल के क्वेश्चंस हैं जो सदैव बीपीएससी में आते हैं, घूम फिर कर 1 साल के अंतर पर आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से आए। तो जितने भी 5-7 इस तरह के क्वेश्चंस आए, ये क्वेश्चंस बनाने वाले थे, छोटे बड़े मिलाकर। लेकिन ये बात वही हो गई कि बाहर से कमेंट्री करना आसान है, पिच पर जाकर खेलना कठिन होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया होगा, इस बार भी क्वेश्चंस टफ थे और ये एग्जाम नहीं समझते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को एग्जामिनेशन हॉल में विद इन टाइम इंस्टेंटली आंसर करना कितना कठिन होता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित संस्कृति, विविधताओं को अपनाने और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 4 पार्ट में विभाजित है और 22.5 मिनट में लिखना है। इतना एनालिटिकल, इसे इस ढंग से एक्सप्लेन करना है कि 22.5 मिनट में सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएं और तब आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। स्टार्ट करते हैं पहला खंड, और हर खंड का पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, उसमें अथवा और नहीं होगा, यानी उस क्वेश्चन का जवाब देना ही देना है। और इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 पार्ट में विभाजित होते हैं। जैसे देख लीजिए पहला ही क्वेश्चन जो आया ये कंपलसरी क्वेश्चन था, इसका जवाब आपको देना ही देना है और ये 5 पार्ट में विभाजित है, जिसमें संविधान का मूल ढांचा पूछ रहा है, ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछ रहा है क्योंकि इस पर सर्वोच्च न्यायालय का हाल ही में निर्णय आया है। उसके बाद संविधान संशोधन है, प्रस्तावना है और फिर जातीय जनगणना है। एक क्वेश्चन में 5 भाग, 22.5 मिनट में सारे भाग को लिखना, समझ सकते हैं कितना कठिन होता है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये संभव है। क्वेश्चन को छोटा किया जा सकता है और तब इसे पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन की प्रकृति अगर देखें तो इसमें से अधिकतर प्रश्नों के आंसर दिए जा सकते हैं, तो जो कि अधिकतर स्टैटिक क्वेश्चन है, किताबी क्वेश्चन है और इसके जवाब दिए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, जिसमें अथवा और है, यानी ए और बी है, किसी एक का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों के बारे में पूछा है। स्टैटिक भाग है, यानी अनुच्छेदों के साथ समझाना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कैसा अंतर संबंध है। लेकिन इसका दूसरा भाग भी है इसी में, और वो ये है कि वर्तमान संदर्भ देकर बताइए कि ये रिलेशनशिप अब किस तरह से बदल रहा है। तो अनुच्छेद 74 और 75 को तो आप बताएंगे ही, जो स्टैटिक पार्ट है। साथ में वर्तमान संदर्भ में मतलब ये कि आपने अखबारों को अगर खूब मांझा है और एनालिटिकल अप्रोच रहा है आपकी स्टडीज का, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को हल करेंगे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, यहीं पर पॉलिटी समाप्त होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें अथवा और है, यानी गठबंधन की राजनीति पूछ रहा है, जो हमेशा बीपीएससी का एक पैटर्न रहा है। इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। इसका अथवा या और यानी दूसरा क्वेश्चन भी उसे भी लिखा जा सकता था। तो इंडियन पॉलिटी का कुल मिलाकर जो 5 क्वेश्चंस था उसे लिखा तो जा सकता था। समस्या यह है कि इसे लिखने में जितना समय का प्रबंधन करना पड़ा होगा छात्रों को, वो चुनौतीपूर्ण था। क्वेश्चंस लिखे जा सकते थे लेकिन टाइम मैनेजमेंट यहां पर सबसे बड़ा स्किल था। सेक्शन 2 में भी चूंकि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, 5 भाग में विभाजित होगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं, भारतीय मानसून, भारतीय ऊर्जा के स्रोत और भारत में पर्यटन उद्योग। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करना था, लेकिन इसमें कई सारे टेल्स लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए इकोनॉमी का सेगमेंट आ गया 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ट्रिकल डाउन थ्योरी पूछा और फिर अगेन यहाँ पर भी देखिए मॉनसून प्रणाली के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया। तो मॉनसून पर 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा खंड जो कंपलसरी था, पहला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें तकनीक का दुरुपयोग और पर्यावरण पर इसका प्रभाव और साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी था। कुल मिलाकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस लिखने वाले थे, लेकिन समस्या यह थी कि एक क्वेश्चन में कंपलसरी है और ये 5 भागों में विभाजित है, तो यहां पर भी समय की समस्या रही होगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो पैटर्न बहुत कुछ पुराना था, इसमें नए क्वेश्चंस कम थे, लेकिन क्वेश्चंस में इतना टेल्स है और इतने क्वेश्चंस हैं कि सबसे बड़ी समस्या कम समय में लिखना था। तो जीएस पेपर 2 का आज का मेंस का पेपर अगर देखें तो क्वेश्चन में बहुत कुछ ऐसा था जो पुराने पैटर्न पे था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कंपलसरी वाले सेक्शन में थे, जो 5 भागों में विभाजित थे, वो 22.5 मिनट में नहीं लिखे जा सकते थे। तो सबसे बड़ा मैसेज नए स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आपको समय का प्रबंधन सीखना है, प्रैक्टिस करना है और पिछले सालों के क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलना है, जिससे आपको पूरा ट्रेंड पता चलेगा और इस एनालिसिस के आधार पर भविष्य की तैयारियों में आपको बड़ा हेल्प मिलने वाला है। आगे बात करेंगे, अगला जो एपिसोड आएगा उसमें इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह का पैटर्न कहां से कैसे फॉलो होगा, कैसे तैयारी किया जाए, किस बुक को किस मैगजीन को फॉलो किया जाए, इस पे बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।